विवेक बिंद्रा जैसे लोग जातिवाद का प्रैक्टिस करते हैं। वो मोटिवेशनल है। अरे तो वो बोल नहीं रहा है, क्या बोल रहा है? है? वो सीधा बोल रहा है कि शूद्र शासन नहीं कर सकता, उसको आप हाथ में सत्ता दीजिएगा तो वो सही से नहीं चला पाएगा। लालू यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, मायावती जी हो गई, ऐसे ऐसे नेताओं ने काम किया है, दुनिया में नाम है। मायावती जी ने तो इतना सारा काम किया, इतना यूनिवर्सिटी बनाया है, कॉलेज बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर वैसा आज तक कोई नहीं दे पाया है। वो भी तो शूद्र समाज से आती है। लेकिन विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो होते हैं वो यह चाहते हैं कि जो चंद लोग जो मनुवाद व्यवस्था में श्रेष्ठ अपने आप को बताते हैं वैसे लोग शासन करें। अरे भाई ये संविधान का राज है, तुम कहाँ शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय बस की बात कर रहे हो? जितने भी बाबा हैं और जितने भी इसके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं, वो 10 दिन में एमबीए करवा दे रहा है। इस देश का दुर्गति ऐसे लोगों के कारण हो रहा है। बिजनेसमैन और मोटिवेशनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुजन समाज को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कभी शूद्र को आप नेता नहीं बनाए, ऐसा उनका कहना है, या फिर कह लें जनप्रतिनिधि। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस मुद्दे पे मनीष पासवान है। कैसे देख रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुजन समाज को लेकर के टिप्पणी कर दी है, या फिर कह लें शूद्र? देखिए, सबसे पहले आपने बोला डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो पहला नंबर की जो खबरें आ रही है कि कोई भी वो डॉक्टर लगाता है अपने नाम के आगे, तो वो ना कहीं से एमबीबीएस किया है, ना कहीं से वो पीएचडी किया है दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिर भी वो डॉक्टर लगा रहा है। तो फ्रॉड मैन है। आप बिजनेसमैन बोले, वो फ्रॉड मैन है। हम लोग काफ़ी दिनों से देखते हैं, लेकिन हम लोग तो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो तो बीजेपी का प्रचारक है। लेकिन जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ये जो निजीकरण का दौर है, इसमें वो ऐसे लोगों का वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आते हैं, सुनाते हैं और उनसे पैसा का उगाही करते हैं। वो 10 दिन में एमबीए करवा दे रहा है, तो समझिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है। उसके ऊपर तो वो उसे अभी जेल में होना चाहिए फ्रॉड केस में, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा। तो अब विवेक बिंद्रा वो फ्रॉड है, वो बीजेपी का प्रचारक है, और वैसे लोगों के बारे में तो हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो है हम लोग ज़्यादा उसका चर्चा भी नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उसने हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया है लोगों से फ्रॉड करके, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और लोगों को समझना चाहिए कि वैसे फ्रॉड को कैसे पहचान। अब ये जो जितने भी बाबा हैं और जितने भी इसके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं होता है। इस देश का दुर्गति ऐसे लोगों के कारण हो रहा है। कैसे लोगों? ऐसे जो बाबाएं होते हैं, ये जो विवेक बिंद्रा कहता है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर है और हिंदू धर्म का वो बहुत प्रचार प्रसार करते दिखता है, तो ये लोग जातिवाद को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा मैटर आप उसको देखिए, उसने क्या बोला है कि शूद्र को राजनीति में, मतलब वो राजनीति नहीं, श्रेष्ठ नहीं बनाना। हाँ, राजनीति में अगर उसे ला देंगे तो वो गलत हो, मतलब वो सही नहीं वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित होता है। इस देश में लालू यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, बहुत सा मायावती जी हो गई, ऐसे ऐसे नेताओं ने काम किया है और बहुजन समाज के लोगों के लिए, और दुनिया में नाम है। मायावती जी ने तो इतना सारा काम किया, इतना यूनिवर्सिटी बनाया है, कॉलेज बनाया है, लोगों को, भूमिहीनों को जमीन दिया है, सबके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर वैसा आज तक कोई नहीं दे पाया है। वो भी तो शूद्र समाज से आती है। ये लोग जातिवाद का प्रैक्टिस करते हैं और ये चाहते हैं कि जो लोग राजनीति में आए हैं, और ये लोग आए हैं कितना ईमानदारी से काम करते हैं, सभी लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो होते हैं वो यह चाहते हैं कि जो चंद लोग जो मनुवाद व्यवस्था में श्रेष्ठ अपने आप को बताते हैं वैसे लोग शासन करें। अरे भाई ये संविधान का राज है, तुम कहाँ शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय बस की बात कर रहे हो? यह देश संविधान से चल रहा है। संविधान में कहाँ है शूद्र बस? यहाँ तो यहाँ अपर कास्ट भी नहीं है, यहाँ तो जनरल वर्ग है जो संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक। शूद्र बोल रहे हैं, तो शूद्र में किन कौन कौन जाति आते हैं, किन किन जातियों को इस तरह से वो टिप्पणी की? देखिए, वो जो बोल रहा है कि शूद्र को राजनीति में मतलब नहीं सपोर्ट करना नहीं चाहिए लोगों को,
तो आप ये समझिए कि एक तरह वो ऐसा कर रहा है कि ये कर्म के आधार पे है, दूसरा तरीके से समाज में आप जाके देखिए, वो अपनी बेटी का शादी किसी शूद्र से करेगा जो उसके हिसाब से वो कहता है कि जो पढ़ लिख लिया, जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, वो अपना बेटा का शादी किसी जो ओबीसी और एससी समाज के लोग जो समाज से आते हैं उनसे शादी करेगा? नहीं करेगा। ये लोग जातिवाद का प्रैक्टिस करता है। कौन करता है जातिवाद? बोलने के लिए विवेक कौन करता है? विवेक बिंद्रा जैसे लोग जातिवाद का प्रैक्टिस करते कैसे हैं। करते हैं? वो मोटिवेशनल है। अरे तो वो बोल नहीं रहा है, क्या बोल रहा रहा है? है? वो सीधा बोल रहा है कि शूद्र शासन नहीं कर सकता है, उसको आप हाथ में सत्ता दीजिएगा तो वो सही से नहीं चला पाएगा। और आप देखिए यहाँ साबित हो रहा है कि कितना बेहतर तरीका से कहीं ना कहीं वो रिसर्च करके ना इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरे यही तो वो जो मनु स्मृति में लिखा हुआ है उस चीज को वो लागू करना चाह रहा है। तो आने वाले समय में मनु स्मृति से शासन चले, प्रशासन चले, इसलिए ऐसा वो बयान दे रहा है। लेकिन अभी के दौर में जो चल रहा है शासन वो संविधान से चल रहा है। विवेक बिंद्रा जैसे लोग नॉनसेंस लोग हैं, ये मतलब लोगों क्या बनाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब वो कहां से, यह देश संविधान से चल रहा है, वो बात कर रहा है कि शूद्र को शासन नहीं देना चाहिए। अरे भैया, तुम ये कह सकते थे कि जो अच्छा करेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, उसके हाथ में शासन देना चाहिए, तुम इस प्रकार से कह रहे थे। लेकिन जो मनु स्मृति में लिखा हुआ है तुम उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को। और ये विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का, जिन युवाओं ने उसको पैसा दिया है उसको एफआईआर करना चाहिए। 10 दिन में कौन भाई एमबीए होता है? सरकार उसमें जो होता है उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अब ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद एमबीए करने जाएंगे। अब वो 10 दिन में एमबीए करवा रहा है। इसके ऊपर तो और फ्रॉड का केस, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 10 दिन में एमबीए करवाता है। वो 10 दिन में एमबीए करवाता है, बेवकूफ बना रहा। अरे वो खुलेआम बोलता है, उसके वो बैकग्राउंड में पोस्टर लगा है, आप देख लीजिएगा। वो बोलता है कि 10 दिन में हम एमबीए करवा देते हैं। हाँ, कितना का साल का कोर्स है ये? 2 साल का कोर्स है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें बताते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग होता है, 2 साल पढ़ाया जाता है, उसके बाद एमबीए का डिग्री मिलता है। अब वो 10 दिन में, इस बयान को लेकर के आप सरकार से क्या कहिएगा? अरे सरकार में तो उसी के लोग बैठे हुए। हम तो सरकार से यह कहेंगे कि ऐसे फ्रॉड लोगों को आप जेल में भेजिए। ये खुलेआम कह रहा है कि हम 10 दिन में एमबीए करवा रहे हैं, तो उसको जेल में रहना चाहिए, उसका जगह जेल में है। ऐसे जातिवादी और ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है, जो रूढ़िवाद को सपोर्ट करता है, इसको जेल में रहना चाहिए। अरे बिंद्रा को, ये कौन बिंद्रा है? विवेक बिंद्रा को, इसको जेल में रहना चाहिए। जेल में होना चाहिए इसको। अरे फ्रॉड कर रहा है। अभी तो उसकी पत्नी भी केस की है, पत्नी के साथ मारपीट का। कान से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, शादी हुआ उसके अगले दिन उसके साथ मारपीट किया है। उसका जो साला है उसने एफआईआर किया इसके ऊपर, उसको जेल में होना चाहिए। फ्रॉड है बिंद्रा। अरे महा फ्रॉड है, महा फ्रॉड, महा फ्रॉड है। मोटिवेशनल है। ये बागेश्वर धाम का चेला है, वो तो और इससे 10 गुना बड़ा फ्रॉड है। उनसे मिलने गए फ्रॉड से कौन, फ्रॉड से फ्रॉड ही जुड़ता है ना, कोई अच्छा लोग थोड़ी ना जुड़ता है। बागेश्वर वाले बाबा से मिलने गए थे। बागेश्वर बाबा को गोद में है ये विवेक बिंद्रा। हाँ, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को वो ज्ञान बांटते चलता है। तो इन लोगों को, ऐसे फ्रॉड लोगों का एक ना एक दिन उजागर हो जाता है। इसका कारनामा ये लोग बिल्कुल, आने वाले समय में बागेश्वर धाम भी रहेगा वो जेल में, धीरेन्द्र शास्त्री। और विवेक बिंद्रा भी जाने वाला है, जल्दी जेल जाएगा। कायदे से अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो तो जेल जाएगा। उनकी जगह कहाँ है? जेल में है उसकी जगह। हाँ, चलिए, तो देखिए ये है मनीष पासवान। मनीष पासवान क्या कर रहे हैं? मनीष पासवान विवेक बिंद्रा को लेकर के साफ कर रहे हैं कि उनकी जगह जेल में है। और एक बात और इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि बिंद्रा बोलते हैं, जो डॉक्टर बिंद्रा है मोटिवेशनल, वो कहते हैं कि हम 10 दिन में एमबीए करवाते हैं, तो इन पे फ्रॉड का भी केस हो सकता है, ऐसा मनीष पासवान खुद कर रहे हैं। बहरहाल शूद्रों के खिलाफ जिस तरह से बिंद्रा ने, जो डॉक्टर बिंद्रा है, वो बयान दिए हैं, आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।